चंद्रपाल शर्मा नोएडा से। हाँ। गुरुदेव, जो ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र है उसको जब शुरू करते हैं तो उसके ऊपर जो ये 3 लाइनें आती हैं जिस विनियोग से पहले जो ऊपर लिखी हैं, क्या उन्हें रोज पढ़ना चाहिए या बस हमें शुरुआती दिन में पढ़ना चाहिए? एक बार सिर्फ पढ़ना है इसको। जो ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र पेज नंबर 37 पर जो हमारी वाली पुस्तक है छोटी गणपति सूत्रम, इसमें जो लिखा है उसको सिर्फ एक बार पढ़ना है विनियोग को, फिर सिर्फ सीधे सीधे पाठ करते जाना। ये विनियोग का पूरा मंत्र है गुरुजी या सिर्फ ये 3 लाइनें अलग है और विनियोग ही है? विनियोग जपे विनियोगः, इस पे पूरा होता है, यानी विनियोग कर रहे हैं तो एक ही बार करेंगे आप उसको। अस्य श्री ऋण विमोचन महागणपति स्तोत्र मंत्र से शुक्राचार्य ऋषि ही ऋण विमोचन महागणपतिर देवता अनुष्टुप छंदा ऋण विमोचन महागणपति प्रीति अर्थे जपे विनियोगः। ये यहाँ पूर्ण होता है। वो अगली लाइन में आगे तो चले के कंफ्यूजन ना रखें, विसर्ग के बाद फुल स्टॉप लगाए यहाँ से और फिर मंत्र शुरू होता है स्मरामि देव देवेशम वक्रतुंडम महाबलम षणक्षम कृपा सिंधु नमामि रणमुक्ते, ये प्रथम मंत्र ऐसे करके। तो जब एक बार सिर्फ विनियोग करेंगे उसके बाद इस मंत्र को ही करते जाएंगे, तो जैसे श्री सूक्त में आपको बताया था फिर उसमें जुड़ता जाएगा। और सबसे लास्ट में जो ये फलश्रुति है 9वें 10वें नंबर पर है ना, इसको भी हम जो ये आप मान के चलें कि आप 9वें और 10वें नंबर पर फलश्रुति है और बाद में जो लिखा जाता है इति रुद्राय मले मुक्ति गणेश स्तोत्रम संपूर्णम श्री गणपति नमः, ये नहीं पढ़ना होता है, ये आप जानते ही हैं। तो संपूर्णम और समाप्तम कभी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपने तो करते ही जाना है पाठ, उसको निरंतरता से रखना ही है। ऐसे ही किसी ने मुझसे ये भी पूछा था पिछले दिनों, हालांकि शायद वो पिंकी ने किसी ने आंसर कर भी दिया था, किसी अपने व्यक्ति ने किया है कि हम जो वो बादाम के तेल का दीपक है क्या उसका समापन कर दें, क्या उसका उद्यापन कर दें। श्रेष्ठ चीजें हमेशा चला कर रखिए ना, काहे को करना है उसको। अगर आपको कोई विशेष वो हो रही है या देखो एक चीज जरूर ध्यान रखना, प्राय हम अपनी मांग और आपूर्ति के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे हमारे कोई इंटरव्यू में पास हो जाए, हमारा बच्चे का ये चीज हो जाए, हमें ये कार मिल जाए, हमें ये घर मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को अंडरलाइन कर देना, जिस घर को मांगा है ये अंतिम गंतव्य नहीं है। कोई व्यक्ति है जो व्हाइट हाउस में भी रहता है, कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति भवन में भी रहता है, कोई व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री भवन में भी रहता है, कोई व्यक्ति है जो राजमहल में भी रहता है। जिस वाहन में चल रहे हो ये अंतिम वाहन नहीं है। ऐसा भी वाहन है जिसकी कीमत 500 करोड़ है। ये मोबाइल अंतिम मोबाइल नहीं है। ऐसे भी मोबाइल इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। ये कोई भी चीज अंतिम नहीं है, तो रुक नहीं जाना है जब तक कि श्रेष्ठता का वर्णन ना कर ले आप। और आर्यम शब्द का जो शाब्दिक अभिप्राय है वो श्रेष्ठतम की उच्चतर अवस्था है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई चीज कभी रुकती नहीं है, अपने आप को ऊंचे ले जाना है। अभी सिपाही के रूप में भर्ती हुए हो, डीजीपी के रूप में रिटायर होना या उससे भी ज्यादा गृह मंत्री के रूप में रिटायर होना, और आप सिपाही बने बंद कर दिया, जरूरत नहीं है, करते जाओ ना उसको। काम तो सब बढ़ ही रहा है, श्रेष्ठता तो सब आ ही रही है। और ये तो वैसे भी एक कहना चाहिए उर्दू के शब्द हैं, एहसान फरामोशी टाइप हो जाती है। काम निकला तो फिर हम, ये हमारे हिंदुओं में थोड़ा सा, मतलब ये जरूरी नहीं कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, पर एक मैंने बात कही, आप मुझे निरंतरता से रखिए। आप बहुत ज्यादा तो फिर क्या होगा, आपकी मांग पूरी हो गई, आपकी डिमांड पूरी हो गई, आपकी इच्छा अपेक्षा अभीप्सा सब पूरी परिपूर्ण हो गई, आपके सब कपड़े लत्ते भोजन ये सब चीजें पूरी हो गई, अतिशयता में चली गई। अब औरों का माध्यम बनो ना। लोग तो 150 करोड़ है, लोग तो 8 अरब हैं। 8 अरब लोगों में आपको तो अपनी सॉल की संख्या ही नहीं पता। अभी कभी भी सॉल की संख्या किसी को ज्ञात ही नहीं होती है। 6 अरब 98 करोड़ 30,80,752 लाइक दैट, ये नंबर था जब आपको इधर छोड़ा गया था धरती पे, या कुछ मतलब ऐसा। तो वो हमें उसका आइडिया नहीं लग पाता। तो अभी तो बहुत दुनिया पड़ी है, तो वो है ना, सूरज ने जलते रहना, तो आपने तो हमेशा चलते रहना है, जलते रहना है। जब अपने लिए रोशनी पर्याप्त हो तो औरों को रोशनी बांटिए। यही तमसो मां ज्योतिर्गमय है, यही अस्तो मां सदगमय है, यही अंततः मृत्यु और मां अमृतम गमय है। इस पर हमें जाना। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु,
शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं